टू माय चैनल स्टडी माय वे। तो आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 1 एंड 2 डायमेंशनल सिस्टम। हमने पिछले चैप्टर करा दिया है, डायमेंशंस के बारे में बता दिया क्या होती है डायमेंशंस आपकी। और आज हम देखने वाले चैप्टर 4, देखते हैं क्या होता है। चैप्टर क्या है? मोशन इन 1 एंड 2 डायमेंशंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ इसकी नॉर्मल चीज पता होनी चाहिए कि मोशन, व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट। मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद इट्स सराउंडिंग्स। ठीक, ये होता है आपका मोशन। कहने का मतलब क्या है? अब ये कोई रोड है, इस पर कोई भी चीज है और वो चल रही है, मोशन में है। अगर वो चल रही है तो इस रोड की रेस्पेक्ट में, ये कोई व्हीकल है, किसमें होगा? मोशन में होगा। अगर वो चल रहा है तो जैसे कि इसमें बोला है इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद इट्स सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग और जो इसकी पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, ये फिक्स नहीं है। ये थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचेगा, यानी चेंज होती चली जा रही है। तो ये किस में कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। किस में कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ रेस्ट क्या होता है। व्हेन इट्स पोजीशन इज नॉट चेंज देन इट इज इन रेस्ट। अगर मैं कहता हूँ यही रोड है और ये व्हीकल है, ये इस पर खड़ा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही और ये स्थिर है, कांस्टेंट है इस पर, तो वो किसमें कहलाएगा? आपका रेस्ट में कहलाता है। किसमें कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पर पहले। तो इसका पहला एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, एक कार स्पीडिंग ऑन रोड। जो मैंने बताया, कार किस पर? रोड पर जो कार मूव कर रही है वो भी किसमें है? आपकी मोशन में है। ए बर्ड फ्लाई इन द एयर। जो बर्ड आपका एयर में फ्लाई कर रहा है वो किसमें है? मोशन में है वो भी। और तीसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, इसमें मोशन और रेस्ट का एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल मिक्स हो जाएगा। इफ ए पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज क्रॉसिंग ए रिवर देन द पर्सन विद रेस्पेक्ट टू द बोट इज इन रेस्ट बट विद रेस्पेक्ट टू रिवर हिज पोजिशन इन मोशन। इनका कहने का मतलब क्या है? यहाँ मैं देखता हूँ कि कोई पर्सन है, वो किसी बैठा है, बोट में बैठा है, नाव में बैठा है और वो नदी को क्रॉस कर रहा है। किसको क्रॉस कर रहा है? नदी को क्रॉस कर रहा है। तो मैं देखूंगा कि बोट की रेस्पेक्ट में जो उसकी जो पोजीशन होगी वो किसमें होगी? रेस्ट में होगी, क्योंकि बोट में बैठा है वो, बोट के साथ साथ चल रहा है, यानी उसकी बोट की रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बोट की, ये बोट है, ये कोई पर्सन है, ये रिवर है। तो जब बोट चल रही है तो उस पर्सन भी उसके साथ साथ चल रहा है, यानी दोनों की पोजीशन में कोई अंतर नहीं है। तो यानी जो बोट के रेस्पेक्ट में पर्सन की जो वो होगी, आप किसमें होगी? पर्सन रेस्ट में हो जाएगा। बोट के रेस्पेक्ट में किसमें हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। अगर मैं वही बात करूं तो रिवर की रेस्पेक्ट में कैसे हो जाएगा? रिवर की रेस्पेक्ट में मोशन में हो जाएगा, क्योंकि रिवर तो स्थिर है लेकिन बोट उस पर लगातार चल रही है, तो यानी मैन भी उस पर चल रहा है लगातार। तो रिवर के रेस्पेक्ट में किसमें हो जाएगा? उस आपका मोशन में हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इनकी पोजिशन को हम 3 कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं। इन कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। किससे? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के द्वारा इनकी पोजीशन को डिफाइन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ सम डेफिनेशन रिलेटिंग टू मोशन। पहले मेरे लिए डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? तो इसका जो डेफिनेशन है वो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जो लेंथ कवर करी जाती है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो लेंथ 2 किलोमीटर है, तो ये क्या इसका डिस्टेंस है। जो लेंथ कवर करी ए से बी तक, जो लेंथ कवर करी है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस से डिफाइन करते हैं। कितना टाइम लिया है और कितनी लेंथ कवर करी है वो क्या होती है? अपनी डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस क्या होती है? कि स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, तो कैसी न्यूमेरिकल वैल्यू है? न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे में देखता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी कैसी? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें और साथ में पोजीशन भी होगी, या कहूँ तो डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी, किस डायरेक्शन में जा रही है कोई भी चीज, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है।
और आपको इस समझ में ना आया तो मैं एग्जाम्पल के तौर से देता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ये मेरा घर है और मेरे घर से जो मेरा कॉलेज है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं कहूँगा यार डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो मैं कह दूँ 4 किलोमीटर। और मुझे जो है पहले जाना हो फिर वापस आना हो, जाने की और वापस आने की डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, पहले गया और फिर वापस आया 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वापस आया, टोटल डिस्टेंस मेरी 4 किलोमीटर होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट होता क्या, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस। तो डिफरेंस इनिशियल क्या, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गया फिर वापस भी 2 किलोमीटर ही आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2 माइनस 2 यानी 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर मैं दूसरा एग्जाम्पल और लूँ, अगर मैं कोई स्टोन ऊपर फेंकता हूँ हाइट पर, मान लो h हाइट पर फेंकता हूँ, ठीक, मैंने h हाइट पर फेंका तो वापस भी जब वो आएगा तो h हाइट पर आएगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा आपका वो 2h हो जाएगा, क्योंकि h जाने का और h आने का कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2h हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि h हाइट पर फेंका मैंने तो h हाइट पर ही वापस आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 0, h माइनस h कर देते हैं, कितना हो गया 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद बताऊंगा स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा आपको। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।